गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 10th मई और जानेंगे आज 10th मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है द हिंदू की वोकेबलरी डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बाद में रिवीजन करने के लिए। ठीक है, और हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब सबसे पहले फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी क्लास। सो क्या है, देखिए फर्स्ट वन जो हमारी वोकेब दी हुई जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, अपोर्शन। क्या है? अपोर्शन। मेरे साथ भी आप ही बोलिए अपोर्शन। अपोर्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है भैया। क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भैया? नाउन है, यह आपने ध्यान रखना, नाउन। ठीक है, और मीनिंग है बांटना। अब क्या बांटना? खाना बांटना, मिठाई बांटना, यहाँ पे सिर्फ बांटने से संबंधित है। कुछ भी, चाहे आप कुछ खाते हो, कुछ खाने की चीज़ हो या फिर पीने की चीज़ हो या फिर कपड़ों की, सिर्फ आप उसको मतलब कि बांट रहे हैं। सो टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट पोर्शन ऑफ अ होल। पोर्शन ऑफ अ होल मतलब कि होल, पूरा एक भाग को विभाजित और वितरित करना। विभाजित और वितरित करना, विभाजित और वितरित करना। सो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इमेज में। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों खाना खा रहे हैं। ठीक है, डिनर करने या फिर लंच करने, देखते हैं। सो ये क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि ये वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अपोर्शन कर रहे हैं। सिनोनिम से डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स, एंटोनिम से विदहोल्ड एंड कीप। कीप का मतलब आपको पता है, रखना। एग्जाम्पल है अपोर्शन द एक्सपेंसेस बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। सो किसके बीच? बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के बीच जो है क्या है, जो पक्षों के बीच, शामिल पक्षों के बीच खर्चों को विभाजित करना करें। जो भी मतलब कि पक्ष मतलब कि यहाँ पे पार्टी को कह रहा है, उन दोनों पक्षों के जो भी मतलब कि खर्च हैं उन सभी खर्चों के बीच जो बीच हैं उसको विभाजित करना है। शामिल पक्षों के बीच खर्चों को विभाजित करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रैक्शन समझ में आ रहा है ना? फटाफट से लाइक कर दीजिए भाई जिसने लाइक नहीं करा, और साथ ही जो है बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट ये है हमारा ट्रैक्शन। क्या है? ट्रैक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका भी नाउन है। क्या है इसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है भाई, ये भी आपने ध्यान रखना है। ट्रैक्शन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। मेरे साथ आपने इसको रिपीट भी करना है, जल्दी फटाफट से बोलिए। संकर्षण। क्या है? संकर्षण इसका हिंदी मीनिंग है। अब देखिए, टू गेट अटेंशन और टू मेक अ प्रोग्रेस। ध्यान आकर्षित करना मतलब कि किसी का भी ध्यान आकर्षित करना है, फिर अपना ही ध्यान आकर्षित करना, पूरी ही अटेंशन के साथ कुछ चीज़ देखना। फॉर एग्जांपल मैच देखने गए हो या फिर आप टीवी देख रहे हो या फिर, और सबसे बड़े एग्जांपल जो कि आप 24/7 में पा सकते हैं, अपना सेल फोन। ठीक है, मेक प्रोग्रेस तो या प्रगति करना, प्रगति करना। इमेज में आप देख सकते हैं सिनोनिम्स क्या इसके? डिजायरेबिलिटी है, डिजायरेबिलिटी एंड अट्रैक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखें, एबहॉरेंस, रिपल्जन। एबहॉरेंस, रिपल्जन बोलना जरूरी है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार याद होगा। बार बार रिपीट करने से जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके जो माइंड में सेव हो जाती है, मेमोरी में। एग्जाम्पल, दीज टायर्स गेट गुड ट्रैक्शन। गुड ट्रैक्शन, दीज जो भी टायर्स हैं, पहिए हैं, वो गुड ट्रैक्शन ऑन वेट रोड्स मतलब कि सड़कों पर वो क्या लेते हैं, इन टायरों को जो गीली सड़कों पर अच्छा कर्षण मिलता है, अच्छा कर्षण मिलता है मतलब कि अटेंशन मिल रहा है, प्रोग्रेस, प्रगति मिल रही है। किस पे? गुड ट्रैक्शन टायर्स पे, अच्छी गीली सड़कों पर। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? रैंप है नेक्स्ट। क्या है? रैंप है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई इसका देखिए वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, और मीनिंग है इसका बढ़ाना। क्या है मीनिंग? बढ़ाना। अब क्या बढ़ाना? टेक्स्ट बढ़ाना नहीं, देखते हैं। अ लीप और बाउंड, एक छलांग या फिर बाध्य। सो अगर यहाँ से छलांग मारी जाए तो कितनी दूर तक आप जाओगे? ठीक है, अ लीप और बाउंड, एक छलांग या फिर बाध्य, कुछ ही बाध्य मतलब कि बस यहीं तक हो। ठीक है, एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। सिनोनिम से इसके एसेंड, माउंट, माउंट एवरेस्ट जैसे सबसे ऊंचा। ठीक है, एंटोनिम से डिसेंट, रिड्यूस, डिसेंट सबसे छोटा, डिसेंट घट रहा है, एसेंट बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंट घटते हुए क्रम में, माउंट सबसे, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। ठीक है, और जो रिड्यूस कम करना, रिड्यूस कम करना, इसी तरीके से याद करना। एग्जाम्पल है, दैट ड्राइवर ड्रॉप द कार अप द रैम्प। उस ड्राइवर ने कार को रैंप पर चढ़ा दिया। कार को किस पे चढ़ा दिया? रैंप पर चढ़ा दिया।
या फ्लावर मान लेते हैं, फ्लावर पर चढ़ा दिया, ठीक है, या किसी की गली में किसी के ऊपर चढ़ा देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, याद हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है प्रिकैरिटी। क्या है? प्रिकैरिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका भैया नाउन है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका भैया नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। मीनिंग है अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब कि जिसके बारे में सोच रहे ना हो, अनिश्चितता। कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस विदाउट प्रेडिक्टेबिलिटी। पूर्वानुमेयता के बिना अस्तित्व की स्थिति। क्या अस्तित्व है इसका, क्या बेस है इसका, उसको पूर्वानुमान अनुमेय के बिना ही बता रहे हैं अस्तित्व की स्थिति। देखिए यहाँ पर तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लगेज ले रखा है। सिनोनिम देखते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंटोनिम से अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी भाई इसका तो सबसे ही ईजी है, बस यहाँ से आपने यूएन यूनाइटेड नेशन जैसे कि इसको हटाना है, तो ये एंटोनिम बन जाएंगे इसके प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। एग्जाम्पल, आई एम इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन हेयर। मैं एक प्रिकेरियस सिचुएशन में हूँ, यहाँ पर अनिश्चित स्थिति में हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मेरे साथ बोलिए। और साथ ही देखिए घर जाएंगे, मतलब कि घर के क्लास के बाद जो है इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद, ठीक है, चाहे एंट्रेंस उठा लीजिए इसके, चाहे इसके सिनोनिम्स उठा लीजिए और उसका कोशिश करिए एग्जाम्पल बनाने की। क्या करने की? उसके एग्जाम्पल बनाने की। एग्जाम्पल बनाने से क्या होगा, आपके माइंड में बैठ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल बनाया, उसको पूरे को 2-3 बार पढ़ लिया, एग्जाम्पल बनाया उसको पूरे को, क्योंकि वोकैब को याद करने का एक तरीका ये है, कुछ ही ट्रिक होंगी लेकिन ट्रिक पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली ज़्यादा, प्रैक्टिकली करके देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए एज मच एज यू कैन। देखिए नेक्स्ट है अगेंस्ट। क्या है? अगेंस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव फॉर्म में दिखाया गया है। इसको किस फॉर्म में दिखाया गया है? अगेंस्ट को दिखाया गया है एडजेक्टिव फॉर्म में दिखाया गया है अगेंस्ट को। मीनिंग है भौचक्का, चौंक गए अचानक से कुछ चीज़ देखकर। क्या? चौंक गए कुछ अचानक से कुछ चीज़ देखकर। मीनिंग है टेरिफाइड, स्ट्रक विद अमेजमेंट। भीगी बिल्ली की तरह बैठ गए देख के, ठीक है, विस्मय से मरा, विस्मय से मारा। सो इमेज में आप देख सकते हैं सिनोनिम्स क्या इसके, एनेक्शियस स्टंड, एनेक्शियस स्टंड, एनेक्शियस स्टंड। मेरे साथ बोलिए और साथ ही ध्यान लगाइए अपना, ठीक है। अट्रैक्शन मतलब कि फोकस करिए। एंटोनिम से काम, रिलैक्स, काम रिलैक्स हो गया, सो गए, बिल्कुल ही कोई चिंता ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल है द होल नेशन लिसन अगांस्ट टू द मैनिफेस्टो। सो घोषणा पत्र को सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। सो घोषणा पत्र को सुनकर पूरा देश क्या रहेगा? स्तब्ध रह गया, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं अगेंस्ट का मैंने किस प्रकार से एग्जाम्पल बनाया है, सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। यहीं से वोकैब पढ़िए क्योंकि एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है वोकैब। नेक्स्ट बात करते हैं हिडी। क्या है? हिडी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका भी एडजेक्टिव है। क्या है? इसका भी एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव में आता है हिडी। तेज। क्या तेज कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए ऊंचाई पे जा रहे हैं, कि बहुत तेजी में नहीं, देखते हैं। एक्सिलरेटिंग, प्राण पोषक, प्राण, प्राण मतलब खुद की जान, प्राण पोषक। देखिए कैसे उड़ रही है, ऊंचाई पे कितनी तेजी में गए। सिनोनिम से एक्साइटिंग। क्या है? एक्साइटिंग, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग। एंटोनिम्स टायरिंग, बोरिंग, टायरिंग, बोरिंग, ठीक है। एंड एग्जाम्पल, शी डिडंट नो व्हाट टू डू टू रिटर्न टू द हेडी हाई शी हैड इन। तो वह नहीं जानती कि वे क्या कर रही थी। शी डिडंट नो व्हाट टू डू, शी डिडंट नो व्हाट टू डू, नहीं जानती, जिस ऊंचाई पर वे थी। अब वो जिस ऊंचाई पर है वो नहीं जानते, इसलिए कहते हैं हमेशा हैसियत में रहनी चाहिए, ठीक है। अपने स्टेटस को हमारे हमेशा अपने कंट्रोल में रखने चाहिए, ठीक है। और जो हैसियत में रहना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर ज़मीन पे रहना, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्या है? नेक्स्ट है ऑनरस। क्या है? ऑनरस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। ऑनरस को किस में दिया हुआ है? एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। कष्टदायक, दुखों से भरा हुआ, कष्टदायक, बहुत ही ज़्यादा जीवन में दुख है सभी के, लेकिन उसी दुख से तो लड़ना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। डिमांडिंग, डिफ़िकल्ट, डिमांडिंग, डिफ़िकल्ट। देखिए क्लास पूरी होने वाली है, जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स तुम्हारे बात तो देख लें, कम से कम कुछ को भला हो। डिमांडिंग। क्या है? डिमांडिंग, डिफ़िकल्ट, डिमांडिंग, डिफ़िकल्ट। मांग कठिन हो, मांग कठिन। इमेज में देख सकते हैं डेप्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा किसमें है, देखिए दुख, कष्टदायक,
लाइफ में कष्ट बहुत आते हैं, इसलिए हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। वो लाइफ में अगर आपके में कभी भी बुरे दिन आ रहे हैं तो इसका मतलब बुरे दिन नहीं है, कुछ ना कुछ परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। अगर आपने उनको सही से मतलब कि उस पे अगर आप फोकस कर लिया, उसको ध्यान से देख लिया। नेक्स्ट है सिनोनिम्स क्या है, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एंटोनिम से एफर्टलेस मतलब कि जिसमें ताकत नहीं लगाया हो। कष्टदायक जिसमें कि कष्टदायक मैंने आपको बता दिया है, मांग कठिन, और एफर्टलेस का मतलब होता है जिसमें ताकत ही नहीं लगाया हो। एग्जाम्पल है टेकिंग केयर ऑफ द पपी इज एन ऑनरस टास्क। क्या है, टेकिंग केयर ऑफ द पपी इज ऑनरस टास्क। ऑनरस टास्क का मतलब यहाँ पे बहुत ही मतलब कि कठिन काम है किसी भी पपी की देखभाल करना। टेकिंग केयर ऑफ द पपी इज एन पूरा पढ़ेंगे, इज एन टास्क मतलब कि कठिन काम है, एक कठिन काम है किसी पपी की देखरेख करना। ठीक है। सो दोस्तों भाई, आज की जो है वोकेब की क्लास इतनी ही थी। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही आपने जो है कुछ न्यू वर्ड आज ज़रूर ही सीखे होंगे। सो भाई कंजूसी ना करिए, ठीक है। चैनल को लाइक करने में, क्या करने में, चैनल को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, और जो घंटी होती है उसको तो प्रेस कर ही सकते हैं ना, ठीक है। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो सकें, साथ ही जो वोकेब पे अपनी कमांड ला सकें। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।